गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाई बहनों। मैं हूँ महेश्वरी शाह। स्वागत है आप सब लोगों का महेश्वरी शाह व्लॉग में। भाई बहनों, आज मैं ले चलती हूँ तुम्हें जंगल की सैर कराने और वहाँ दिखाती हूँ हमारे पहाड़ में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिनकी खोज नहीं करते हम, और हमारे सामने पड़ी रहती वो और हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऐसे ऐसे पेड़ हैं, पौधे हैं कि जो हमारी नज़र में तो किसी काम की नहीं, लेकिन दवाई की नज़र से देखेंगे आप तो वो बहुत काम की है। और हम उसकी खोज न करके हम चले जाते हैं बड़े बड़े डॉक्टरों के पास, जबकि गांव में जो रहते हैं लोग, जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं और जो छोटे कट फट जाता है शरीर का अंग कहीं पे भी, तो उसके लिए बहुत ही लाभदायक दवाइयाँ हैं। जंगल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी मुझे है और जिन जिन चीज़ों को मैं जानती हूँ उन चीज़ों से आपके आज मुलाकात कराती हूँ। तो बने रहे मेरे साथ, देखते रहे और मेरे साथ बने रहे घूमने के लिए जंगल में और गांव के किसी भी इलाके में। ये है कंडया, इसका नाम कंडया है। तो इसे हमारे पहाड़ में कंडया बोलते हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारे हो रखे हैं। तो ये जो कंडया है ना, जो इसकी जड़ होती है, तो इसकी जड़ को ऐसे उखाड़ करके नीचे से पूरे उखाड़ करके, और इसकी जड़ जो होती है, जब किसी का गर्मी से बहुत पेट दर्द होता है तो उसमें इसकी दवाई देते हैं। इसकी जड़ को पानी निकाल कर, इसका जूस निकाल कर उसको देते हैं, तो ये दवाई के काम भी आती है। और कंडया इसलिए इसको बोलते हैं, इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, इसकी पत्तियों में भी कांटे होते हैं। और वो जो इसका फूल है, इसके जो फूलों से जो एक दवाई बनती है कि जैसे खुजली उजली हो रही या फुंसियाँ हो गई, तो उसमें और चीज़ों के साथ मिलाकर इसकी दवाई बनती है। और जड़ को इसकी पेट दर्द में खाते हैं। ये है, इसको बोलते हैं बसिंग, जिसकी कि मैंने सब्ज़ी बना के भी खिलाई थी। इनसे सब्ज़ी बनती है इनसे। और अब हो गए इन पे फूल, तो अब फूलों से जैसे हमारे चेहरे में दाग धब्बे होते हैं ना, तो इसके फूल को गुलाब की पंखुड़ियों के साथ मिलाकर चेहरे पे लगाने से दाग धब्बे हट जाते हैं। और इसकी सब्ज़ी भी बनती है, तो इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है और शुगर वालों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, और वायु प्रसिद्ध के लिए भी। तो एक फ़ायदा इसका ये भी है। एक पौधा ये है, इतने सुंदर इस पे फूल है, ये पत्तियां हैं। बसंत ऋतु में इस पे बहुत सुंदर फूल आ रखे हैं। तो इस पौधे को ना कहीं तो काला बासु बोलते हैं, कहीं काला पुदीना बोलते हैं, और इसका नाम बेशरम घास भी है। तो ये जो इतने नाम इसके हैं, लेकिन तुम इसकी दवाई देखोगे, अगर तुम्हारे शरीर का कोई भी अंग कट गया है तो उसमें इसका रस लगाने से बहुत जल्दी घाव भरता है, बहुत जल्दी खून बंद भी हो जाता है और घाव बहुत जल्दी भर के ठीक हो जाता है। तो ये भी एक आयुर्वेद है। ये है कुंजू, जो कि बहुत ही फायदेमंद होता है और बहुत शुभ भी होता है। कुंजू से जैसे खाज खुजली हो रही ना शरीर में, तो कुंजू के पानी से नहा जाओ तो खुजली पूरी मिट जाती है। ये दवा के रूप में भी काम आती है, और पूजा में भी इसको रख दो तो बहुत अच्छा होता है। पूजा के लिए भी कुंजू को पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं। तो भाई बहनों, मैं जंगल से ढूंढ के ले आई हूँ कुछ चीज़ें। दिखाने को तो मैं बहुत कुछ दिखा सकती थी आपको, लेकिन दूर दूर जाने में ना टाइम लग रहा था और ढूंढने में भी बहुत टाइम लग रहा था। कोई चीज़ एक जगह में है तो दूसरी चीज़ दूसरी जगह में है। कोई गांव के किनारे पे, कोई मकानों के पीछे है, तो कोई जंगल में है, कोई कहीं पे है। बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ जिनकी हमको जानकारी ही नहीं है। तो कम से कम गांव में रहने से एक फ़ायदा होता है कि हमें जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनसे जानकारी लेनी चाहिए। उनको उन चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी होती है कि किस दवाई के काम आती है और कैसा इसको इस्तेमाल करना है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसे जिनको पूजा में भी रखते हैं हम, उसके बिना पूजा ही नहीं होती। तो ऐसी चीज़ें भी हैं, लेकिन हम उसकी खोज ही नहीं करते, हमें जानकारी नहीं है। तो आज की वीडियो जो है मेरी यहीं पे समाप्त होती है, इतने ही खोज के साथ। अगले दिन मिलती हूँ फिर नए खोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।